वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। सो हमने शुरू कर रखा था चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम कर चुके हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी तक। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एटम होता क्या है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि महर्षि कन्नड़, ठीक है, उन्होंने बताया था कि एटम जो है वो डिविजिबल है। उससे पहले ये माना जाता था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। अब एटम क्या है देखो, सबसे पहले तो स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या कह देते हैं, एटम। ठीक है, अब एटम जो है, एटम का अगर हम देखें, आपको अगर थोड़ी बहुत उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता हो तो सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम शेल भी कहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, या हम नाम क्या देते हैं, शेल्स। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन है ये है रिवॉल्विंग स्टेज में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करेंगे, ये रिवॉल्विंग स्टेज में होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं, ये रिवॉल्व नहीं करते, ये ध्यान रखना। रिवॉल्विंग नेचर किसका है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पी से प्रोटॉन और पी से ही पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। इट मींस दे कैरी नो चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है एटम की। सो एटम देखो इतने छोटे होते हैं, दे आर रियली वेरी स्मॉल, कांट बी सीन थ्रू इवन अ माइक्रोस्कोप। एक स्पेशल माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। एक ये डिजाइन किया गया है जो कि एटम की फोटोग्राफ्स ले सकता है। ठीक है, एटम फोटोग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट देखो, स्फेरिकल होते हैं साइज में। सिंबल जो डाल्टन के टाइम पे दिए गए थे वो जैसे कॉपर के लिए सी, फिर एक सर्कल, ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए ये, ऑक्सीजन के लिए, सब अलग अलग है। बट मॉडर्न सिंबल जो आप लोग आज पढ़ते हो वो ऐसे नहीं है, इनको रिवाइज किया गया था, इनको मॉडर्नाइज किया गया। तो हम देख लेते हैं कि मॉडर्न सिंबल कौन कौन से हैं आज के टाइम में यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, सॉरी यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस, देन सल्फर, 17 इज क्लोरीन, आर्गन एंड सो ऑन। ठीक है, 18 तक मैंने आपको लिख दिए हैं। तो ये आप नेक्स्ट आगे भी पढ़ोगे सीक्वेंस वाइज 1 to 20, मेजॉरिटी लेवल पे आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद इट्स योर विश आपको लर्न करने हैं या नहीं। इन बेसिक सिंबल्स के लिए देखो गाइडलाइंस हैं कुछ कि सिंबल्स कैसे बने। कुछ जो सिंबल्स बने वो जैसे नाम है हाइड्रोजन, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर ले लिया हमने H, तो वो उसका क्या बन गया, सिंबल। अब देखा जाए नेक्स्ट की बात करें, हीलियम। हीलियम में अगर हम H लेते हैं तो H तो ऑलरेडी असाइंड है, तो फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए जैसे He। फॉस्फोरस का हमने P ले लिया, सल्फर का हमने S ले लिया, क्लोरीन के लिए Cl ले लिया। ओके, इस टाइप से। बट कुछ एक ऐसे भी हैं जस्ट लाइक कॉपर। कॉपर के लिए आप सोचोगे कि C लेना था, C किसका होता है, कार्बन का, तो एक और CO लेना चाहिए था, बट CO किसका है, कोबाल्ट का। हमने कॉपर जो लिया है इसका सिंबल क्या है, Cu। अब ये Cu कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे एंटीमनी का सिंबल है Sb, कॉपर के लिए Cu, गोल्ड के लिए Au, सिल्वर Ag, आयरन Fe और टिन Sn। अब ये जो आपको नेम्स पता है ये उनके बेस पे नहीं लिखे गए, ये हैं इनके लैटिन नेम्स जो हैं उस बेस पे ये सिंबल असाइंड है। ओके, आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा लैटिन नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंबल्स जरूर सबके लर्न करिए।
ओके, टिन का SN, आयरन FE फेरम, सिल्वर AG आर्जेंटम, गोल्ड AU ऑरम, कॉपर के लिए CU क्यूप्रम, एंटीमनी के लिए SB स्ट्रीबियम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, देखो मेजॉरिटी लेवल पे तो जो एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। जैसे आप अगर नमक की बात करें, कॉमन सॉल्ट, NaCl, आपको सोडियम और क्लोरीन एनवायरनमेंट में अलग अलग नहीं मिलेंगे, आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में, नमक की फॉर्म में। जैसे कंबाइंड स्टेट है इसकी नमक कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। ओके, इसी तरह आप कोई भी ले लीजिए, जैसे H2 वाटर की हम बात करें तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, हमें हाइड्रोजन अलग से नहीं मिलती। ठीक है, इसको हम उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस लेके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो एटॉमिक मास। देखो सिंपल आपको भाषा में अगर बताया जाए तो मास ऑफ एन एटम। ठीक है, मास ऑफ एन एटम। अब आप लर्न कैसे रखोगे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 20 तक तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने ही हैं, और जो एटॉमिक मास है ऑलमोस्ट डबल है नंबर का। ओके, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो 1 के लिए 1, हीलियम में 2 के लिए 4, 3 इंटू 2 6, बट 6 नहीं है, यहाँ पर 7 है। ये जो मैंने गैप दिए हैं ये आपकी इच्छा है, आपने करने हैं, अदरवाइज आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड होंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बोरोन 5 के लिए 11, 6 के लिए 12, 14, 16, 9 इंटू 2 18, बट यहाँ पे रहेगा 19। सोडियम के लिए 23.3 है, आप लोग 23 भी यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम 24, 13 इंटू 2 26 होता है, बट यहाँ पे 27। इसी तरह 31, 32 ये आपको एज इट इज लर्न करने ही है। मे भी एग्जाम में आपको प्रोवाइडेड हो, तो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आपको वही एटॉमिक मास लेके चलना है। अगर सोडियम का आपको 23 दे रखा है तो आप 23 ही लेके चलोगे, आप अपनी मर्जी से 23.3 नहीं लोगे। जो प्रोवाइडेड है वही आपने लेके चलना है। इट मे हैपन कि अगर आप अपनी मर्जी से लेके चलो, एक तो वो है ही गलत, क्योंकि एग्जाम में कुछ और दिया हुआ है। तो हमें जो चीज प्रोवाइडेड है, जो चीज हमें गिवन है, हमें उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ओके, अब कुछ एक एटॉमिक मास इनसे अलग भी हैं जो आपको लर्न करने ही हैं, मे बी आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड हो या ना हो, बट कुछ एक 4 to 5 एलिमेंट्स में के मैं आपको बता देती हूँ कि आपको उनके एटॉमिक मास लर्न करने हैं। आयरन यानी Fe 56, कॉपर 63.5, जिंक 65, सिल्वर 108, प्लेटिनम 195, गोल्ड 197, लेड 207, यूरेनियम 238। अब सबसे आपको मैंने इजी पोर्शन एटॉमिक मास का बता दिया है। अब जो इसकी डेफिनेशन है उसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते होंगे कि इसमें 1/12 कैसे आया एंड ऑल। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। आई एम श्योर आप लोग डेफिनेशन बिल्कुल नहीं भूलोगे उसके बाद। सो एटॉमिक मास हमने निकाला कैसे, जो एटॉमिक नंबर था उसका ऑलमोस्ट हमने डबल किया तो हमारे पास एटॉमिक मास आ गया। बट जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द, सबसे पहले एक वर्ड आया है रिलेटिव मास। रिलेटिव मीन्स किसी के साथ कंपेयर करके। ओके, रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम, किसके एटम, जिसका एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम, मतलब कि उसके एटम्स का जो मास है वो कंपेयर किया जाए, किसके साथ कंपेयर किया जाए, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास, किसके एटम का, कार्बन 12 आइसोटॉप। अब आई होप आपको आइसोटॉप नहीं पता होंगे, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास। शॉर्ट में आपको एक डेफिनेशन मैंने बता दी,
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास। अब इन्होंने यहाँ मेंशन किया है C12, क्योंकि C12 भी है C14 भी है। मास किसका लेके चलना है? C12 का, जो कि है 12 यूनिट्स। ठीक है, C12 का मास लेके चलना है 12 यूनिट्स। इसके कंपैरिजन में जिस भी एटम का मास निकालना है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी रिलेटिव जो है उसको क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास। इसका मतलब आप देखिए 1/12 ऑफ C12, 1/12 ऑफ C12 मीन्स 1/12 इंटू 12 कितना आ गया? 1 AMU। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? कार्बन 12 का जो एक एटम है उसके मास को कंपेयर करके हम निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। कौन सा लेना है? कार्बन 12 आइसोटॉप लेना है जिसका मास कितना है? 12 यूनिट्स। उसके बाद एक टर्म आती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। अब C12 का मास कितना है? 12, तो 1/12 इंटू 12 कितना आ गया? 1 AMU। यही डेफिनेशन है 1 एटॉमिक मास यूनिट की। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, क्योंकि वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और हम 1 को किसी के साथ भी कंपेयर करते हैं तो वही चीज वापस आती है। आई होप आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइस, एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है, एटम का जो कंसेप्ट है, वो इस चैप्टर के लिए यहीं तक का था। कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।